अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखें, फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। इसमें 4 दिए हुए हैं। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने का तरीका देखना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और उसके बाद हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। 4 प्रोपोर्शनल्स फाइंड करने हैं हमने। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल में हमें वैल्यू दी हुई उन्होंने 6 और 12। तो जब भी आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, इसमें दिया होगा ए और बी। हमने क्या करना है, हमने जब इसको करना है सॉल्व, हमने बी को डबल कर देना है, प्रोपोर्शन लगा के बी को डबल कर देना और उसके बाद अपनी तरफ से एक्स ले लें। ए भी दिया होगा तो एक्स ले लें, और अगर हमें एक्स वाली वैल्यूज़ दी होंगी तो आप ए भी ले लें, तो फिर इसलिए ईजी रहेगा इस तरह। तो अब देखें 6, अब हमने बी को जब डबल किया तो हमारे पास 12 और आगे 12 आ गया। ठीक है, ये 12 डबल हो गया और उसके बाद ए आ गया। अच्छा, तो ये डबल हो गया तो ए वैसे आ गया। अब हमने करना क्या है, जब इसको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इन दोनों को रख देना है, मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों को करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो जब हमने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो ये 144 बन गया और ये 6 ए आ गया हमारे पास। तो अब देखें ए इधर रह गया, 144 आ गया। तो ये देखें 6 ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 24 आंसर आ गया कट करके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दिया हुआ है ए क्यूब और 3a स्क्वायर। अब हमने करना क्या, हमने इसको डबल करना है, 3a स्क्वायर को 2 टाइम्स लिखना है। तो 3a स्क्वायर लिख लिया, जब हमें प्रोपोर्शंस का साइन लगा लिया ना, रेशियो और प्रोपोर्शन का साइन लगा लिया, उसके बाद इसको डबल कर दें और साथ x ले लें। अब a वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप साथ x लिख लें, अगर x वाली दी होंगी तो आप साथ a लिख लें। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब ये वाली वैल्यूज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये ए क्यूब एक्स आ जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, 3 3 9 और a स्क्वायर और a स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई में पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो ये देखें a के ऊपर भी 2 है और इसके ऊपर भी 2 है, तो ये बन गया 4। तो ये a क्यूब एक्स, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड होगा, तो ये 3 पावर, और इसको अगर हम सेपरेट करके देखें तो 3 और 7 बनेगी 1, तो 3 वाली कैंसिल होगी नीचे और a की 1 बच गई। ठीक है, x का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट देखें, उसमें दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोमा डाल के a माइनस बी। अब हमने करना क्या, प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, इसको डबल कर देंगे और x साथ लिखेंगे, a वाली वैल्यूज दी होंगी साथ x लिख देंगे। वैसे इशू नहीं है, लेकिन ईजी रहता है क्वेश्चन इस तरह, x सेपरेट आंसर x का निकालना तो ईजी रहता है। तो अब देखें, अब इनको मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अच्छा, तो ये देखिए, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे और साथ a माइनस बी मीन वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें, a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें और इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि अगर a माइनस बी और फार्मूला ओपन करेंगे ना, तो a प्लस बी वाला, a प्लस बी और a माइनस बी, एक्स आ गया साथ, a माइनस बी और a माइनस बी वैसे लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं इस तरह। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे दोनों, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएंगे और a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल और a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी आ जाएगा ना, आप लोगों ने बस ये चीज़ याद रखनी है कि सेकंड वाली वैल्यू को डबल करना है, यानी b को 2 टाइम्स लिखना है और उसके बाद बस x लें साथ y लें, जो मर्जी लें। तो ये देखें, अब x माइनस वाई, अब x वाली वैल्यू दी हुई थी, आप साथ a लिख लें, मैंने z लिख दिया, तो आप a लिख लें, b लिख लें, जो मर्जी लिख लें। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये होल स्क्वायर बन गया। इनको जब मल्टीप्लाई में लिखा तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आकर डिवाइड हो गया। अब देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका इधर माइनस होता है ना, तो इस साइड पे माइनस आता है और b के साथ हमेशा प्लस ही रहता है, और इसका इधर उल्ट साइन आता है, मतलब इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। तो ये फार्मूला इधर भी लिखा और इस साइड पे भी वही फार्मूला, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का इस साइड पे भी वही फार्मूला लिखना था। अच्छा, उसके बाद देखें, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब इधर भी x माइनस वाई और इधर भी x माइनस वाई,
तो ये इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस तो हो नहीं रही, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैल्यूज़, तो इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी टू टाइम्स आए हैं, तो इनको लिख दिया, इनका होल स्क्वायर लिख दिया, और ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गए और ये होल स्क्वायर वाली बच गई, ये इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर आगे 5 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, एक्स वाई और 2y स्क्वायर। अब देखिए अब इसको लिखने का क्या तरीका है, हमने इस वाली वैल्यू को ना 2 टाइम्स लिखना है, मतलब ये थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको मैंने बताया जब भी करना है ना इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो अब लिख दिया हमने 2 टाइम्स इसको लिख दिया, साथ जी ले लें आप लोग जो मर्जी है, तो जी लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये मल्टीप्लाई में लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ये जी और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये देखें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने करना क्या है, हमने इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने का तरीका ये था कि अगर मैं इसको माइनस एक्स वाई को लिखूँ -2xy और प्लस का xy, तो आंसर क्या आएगा। अब देखें अगर मैं -2 में से +1 माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -1, यानी अगर -2xy से मैं +xy माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा -xy, तो मेरी वैल्यूज़ को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया अपनी तरफ से -2xy + xy, तो आंसर तो -xy आना है, नीचे x + y का होल स्क्वायर लिख लिया। तो अब देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है और इसमें से भी इसमें से y कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 2 है लिखा हुआ 2, तो इसमें से y कॉमन आ रहा था, वो मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया x - 2y और प्लस y और इस -2y और प्लस y, और इधर भी बच गया x - 2y का होल स्क्वायर और नीचे बच गया x + y का होल स्क्वायर। अब देखें हमने इकट्ठा करके लिखना है इनको, तो x - 2y को 1 टाइम लिख दिया, x - 2y को, तो x + y का हमने इकट्ठा करके लिख दिया, मतलब तो ये होल स्क्वायर बन गया, कंबाइन करके इनको लिख के, और नीचे x + y का होल स्क्वायर आ गया। अब देखें अब x - 2y और x + 2y होल स्क्वायर दोनों के ऊपर है, मैंने अलग अलग लिख दिया दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी लिख दिया इसके ऊपर भी लिख दिया, तो नीचे आ गया x + y का होल स्क्वायर, तो ये x + y का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और x - 2y का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने जितना वो हो सके ना उसको सिंप्लीफाई करना है, अगर आप लोगों से हो सके। देखिए अब फार्मूला है तो फार्मूला ओपन कर लें, अगर नहीं है अब इसका तो फार्मूला भी ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने -2xy और +xy करके तो सॉल्व कर लिया। देख लें कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन, तो ये बन गया p² - q² ओवर pq + q³ और कॉमा डाल के p - q ओवर p² - pq + q² आ गया। अब हमने इस वाली वैल्यू को 2 टाइम्स लिखना है, तो x साथ लिख दिया मैंने, p वाली वैल्यूज़ थी मैंने साथ x लिख दिया। तो अब देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दें और एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दें। अच्छा, तो अब इनको इकट्ठा करके लिख दिया और इनको भी इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये देखें जब इनको इकट्ठा करके ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज़, तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखें ये p - q का होल स्क्वायर बन गया, नीचे भी होल स्क्वायर बन गया, और ये जब इधर मतलब जब करते हैं ना मल्टीप्लाई ला के इस साइड पे करते हैं, ये वैल्यू इस साइड पे डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगी, तो वो इस तरह लिखते हैं। मैंने एक बार वैसे पूरी उठाई है और ये मल्टीप्लाई हो रही थी, इस साइड पे आकर पूरी को डिवाइड कर दिया। अगर आप लोग देखें कि ये वैल्यू तो इधर डिवाइड हो रही थी और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको इस तरह लिखते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई, इधर डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगी, और उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है जो इस साइड पे आकर डिवाइड होगी, जैसे मर्जी आप लोगों की मर्जी। मैंने एक बार वैसे लिख के ना फिर उसको कर दिया मल्टीप्लाई में पावर्स, जब ये होता है ना p - q का होल स्क्वायर ओवर p² + q² - pq का होल स्क्वायर, इसको एक लिख के उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर जाके वो मतलब 4/3 बन जाता है। तो देखिए p - q का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करना हमने pq + q³ का, तो मैंने ओपन कर दिया, p + q आ गया, p² - pq + q² आ गया ओवर p - q p + q, a² - b² का फार्मूला ओपन किया तो ये बन गया। तो बकाया तो वैसे रखें, इसका बस फार्मूला ओपन किया, ये पीछे मैंने बताया था किस तरह लिखते हैं। p + q आ गया, p² - pq + q² आ गया, तो प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई और नीचे ये वाली वैल्यू थी इसके साथ एक कैंसिल हो गया और p - q इसके साथ कैंसिल हो गया, और p - q ओवर p² - pq + q², ये इसका आंसर आ गया। अच्छा,
आप लोगों ने याद रखना, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, बी वाली वैल्यू को, मतलब a रेशो b है तो b वाली वैल्यू को 2 टाइम्स लिख के साथ x लिख देना है या जो भी है। तो अब देखें आगे हमें दिया हुआ है सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हमने थर्ड नहीं करना, अब हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना। ये सबसे ईजी है, इसके साथ 3 वैल्यूज़ दी होंगी फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हमने साथ बस एक वैल्यू अपनी तरफ से a x y z जो भी लगाना है वो अपनी तरफ से लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देना। अब देखें 5 8 15 दिया हुआ, हमने a वाली वैल्यू a लगाया साथ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मीन वाली वैल्यूज़ को, और इन दोनों को कर दें, तो ये इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड होगी, तो 5 2 द 10 और 2 आया और 5 4 द 20, तो a इज इक्वल टू 24 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला, उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है 4x की 4 2x क्यूब 18x की 5। अब हमने साथ अपनी तरफ से एक x ले लिया, मैंने ये लेना था वैसे, तो ए ले लेना अपनी तरफ से आप लोगों ने। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इन दोनों को मीन वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखते हैं और एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ को, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रही है साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, हमने एक्स को सेपरेट करना है, मतलब ए को सेपरेट करना है। तो अब देखें जो कैंसिल हो रही हैं, 4 9 द 36 और एक्स की 4, और अगर हम 8 वाली वैल्यू को अलग अलग करें तो एक्स की 8 4 4 कर लेते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगी और 4 बच जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखें, उसमें हमें क्या दिया हुआ उन्होंने, 15 a की 5 b की 6 10 a की 2 b की 5 और 21 a क्यूब b क्यूब। अब हमने साथ x लिख लिया, a वाली वैल्यूज़ थी, मैंने साथ x लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो जब इन दोनों को लिखा तो हमारे पास आ गया, ये वैसे लिख दिया एक बार, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 21 से मल्टीप्लाई किया 2 10 बना, और a की 2 थी और 3 5 बन गया, 5 3 8 बन गया, और इस साइड पे ये मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड होगी, तो a की 5 से कैंसिल हो गई। 15 को जब हमने टेबल पे कट किया 14 बनेगा, तो ये b की 2 कट हो गई, मतलब 6 कट हो गई और 2 बच गया, b की 2 बच गई, 6 वाली इससे कट कर दी, तो ये कट कर दी, b की 2 बच गई हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 14 b स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखें, इसमें भी हमने एक x ले लेना है, आप लोगों ने a ले लेना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करें। जब हमने x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को a से मल्टीप्लाई करना है और 5x की 4 माइनस 40x क्यूब को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये साइड पे मल्टीप्लाई और ये साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो x माइनस 3। अब इसका देखें, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x की अगर मैं देखूं 5 भी कॉमन आ रहा है और साथ x की 3 भी कॉमन आ रही है, तो अंदर बच गया x माइनस 8 और x माइनस 3, और नीचे भी अब देखें अगर मैं वही फार्मूला बनाऊं, मतलब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं, तो मेरे पास क्या बनता है, माइनस 3x माइनस 8x को अब 24 मेरे पास है, तो मैंने इसको ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास माइनस का 11 आए, तो 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बन रहा है, और अगर इनको माइनस प्लस करूँ तो माइनस 11 बन रहा है, तो मैंने दोनों माइनस के लिए तो वो माइनस 11 बन रहा है। तो अब देखें, अच्छा 5x क्यूब x माइनस 3 x माइनस 8 ये वैसे ही, और उसके बाद देखें अब हमारे पास इसमें से कॉमन आ रहा है x, और x माइनस 3 आ गया, और इसमें से 8 कॉमन आ रहा था, और माइनस 8 x माइनस 3। अभी इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें और इनको वैसे लिख दें एक बार, और 5x क्यूब, ये देखें ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, तो a इज इक्वल टू 5x क्यूब आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 5 वाला, उसमें क्या दिया हुआ, p क्यूब प्लस q क्यूब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक हमने x लिख लिया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें और इन दोनों को लिखें, काम वही है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो जब इनको इकट्ठा करके लिख दिया, अब हमने p माइनस क्यू और p प्लस क्यू लिख दिया, और ये वैसे ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इस साइड पे आकर डिवाइड हो गई, तो अब इसका फार्मूला ओपन करना था, लेकिन देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू का फार्मूला बन रहा है, ओपन करके भी कर लें तो भी सही है, लेकिन अगर आप देखें कि इसको क्लोज कर लेते हैं ज़्यादा बेस्ट है, तो करके, और ये कैंसिल होगी 2 टर्म्स, और p माइनस क्यू इसका आंसर आ गया। तो बस सेम है, क्वेश्चन 5 मैंने करवा दिया, मुझे लगता है इसका 6 वाला रहता था, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो 3.3 के बाकी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे।